छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिली। अधिकतर जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, लेकिन कई जिलों में जिला और जनपद पंचायतों के चुनाव टालने को लेकर बवाल शुरू हो गया है और इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन स्थानों पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अधिक संख्या में चुनकर आए हैं, वहां भाजपा चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि चारमा, दुर्गू, कोंदल, भानु प्रतापपुर, डोंडी, बालोद में इसलिए चुनाव को टालने की कोशिश की गई है। डोंडी में तो चुनाव के 10 मिनट पहले ही निरस्त करने की सूचना दे दी गई। विपक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों को डराने, धमकाने और खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि जो चुनाव परिणाम आ चुके हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस चुनाव में भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस तरह का आरोप लगा रही है। जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। हम लोगों ने कहा कि शासन की ओर से जवाब आए, शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये एकदम निराधार और एकदम बेकार की बातें हैं। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना। और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी, जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है और कहीं का भी हो। प्रचंड बहुमत जो मिला है नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज में भी, इतने अच्छे बहुमत के साथ इतनी अच्छी सरकारें बन रही हैं, नीचे स्थानीय सरकारें बन रही हैं। मतलब क्या कारण होगा कोई ऐसे बोले, और क्या कारण होगा ऐसा किया जाने का? तो कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक बातें, निराधार बातें। छत्तीसगढ़ में जिला और जनपद पंचायतों के चुनाव कितने हाई प्रोफाइल हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला और जनपद सदस्यों को महंगी गाड़ियां दी जा रही हैं। इस बीच अचानक चुनाव टाले जाने की खबरों ने जहां विपक्ष को सियासत का मौका दे दिया है, अब देखना यह है कि सियासत के बीच चुनाव कितनी निष्पक्षता से संपन्न होते हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ चुनावी चीरहरण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, चुनाव खत्म हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सियासत अभी भी बदस्तूर जारी है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्षों के चुनाव अब लगातार जारी है। अब तक हुए चुनाव में भाजपा 16 जिलों में अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना चुके हैं, लेकिन कई स्थानों पर जिला और जनपद पंचायतों के चुनाव टालने पर बवाल भी शुरू हो चुका है। गुरुवार को विधानसभा में भी इसकी काफी गूंज सुनाई दी। विपक्ष के सदस्यों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और वॉकआउट भी कर दिया। क्या है पूरा मामला और क्यों पंचायत चुनाव को लेकर मचा है बवाल, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। क्यों नहीं खत्म हो रही पंचायत चुनाव की महापंचायत? क्या सचमुच ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी? एन वक्त पर क्यों स्थगित हो रहे जिला और जनपद पंचायतों के चुनाव? क्या अपने ही सदस्यों पर भरोसा नहीं कर पा रही कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। जल्दी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी आप ही से करना चाहूंगी। पहले देखा गया कि ठीक है, चुनाव को लेकर कई तरह की सरगर्मियां देखी गई, निकाय चुनाव के बाद भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे गए, खासतौर पर ईवीएम पर जिस तरह से निशाना साधा गया था। अब एक बार फिर से देखा यह जा रहा है कि चुनाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन बवाल उनका खत्म नहीं होता है। अजय जी, आवाज आ रही खुशी जी मेरी? जी जी, आवाज मिल पा रही है जी। अजय जी, खुशी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में आखिर ये बवाल कौन कर रहा है, कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कौन कर रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा, चारामा, बालोद, दुर्ग, कोंदल, रायपुर के कुछ क्षेत्रों में लगातार भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि ज्यादा संख्या में जीत के आए हैं, वहां लगातार दो काम कर रहे हैं। एक तो
लगातार वो तिथि बदलने का प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कई जगह चलिए फिलहाल शायद संपर्क जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी अजय जी आ रही है। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए महत्वपूर्ण है कि 4-5 जगह मैंने जो उदाहरण दिया आपको, डोंडी लोहारा, चारामा, बालोद, दुर्ग कोंदल, रायपुर के कुछ क्षेत्र, जहां जहां हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ज्यादा संख्या में जीत के आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके अध्यक्ष या उनके उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाएंगे, लगातार उन्होंने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालने का प्रयास करती है। डोंडी लोहारा में तो सारे जनपद जो सदस्य थे वहां मौजूद होने के बाद अचानक 10 मिनट पहले उनको वहां बोलते हैं कि चुनाव कैंसिल किया जा रहा है। जब लगातार वहां अधिकारियों से पूछताछ की गई तो कहा गया कि ऊपर से आदेश है। आखिर ऊपर का आदेश किसका है? कौन लगातार चुनाव को टालने का प्रयास कर रहा है? कौन लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहा है? एक महत्वपूर्ण खुशी और उदाहरण देना चाह रहा हूं। दुर्ग में जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, हमारे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव जो होटल, एक सेलिब्रेशन होटल में सारे प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, वहां पे अचानक 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महिला के लिए 2 ही प्रत्याशी थी, एक कांग्रेस की प्रत्याशी और एक भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी उषा सोमानी जी, उनको उनका एक रिश्तेदार प्रशासनिक जो अधिकारी था, वो सरकार और भाजपा के दबाव में जबरदस्ती हमारी कांग्रेस प्रत्याशी को लेके विधायक के घर में बिठा देता है, और जब नामांकन का समय निकल जाता है तब उनको वहां से छोड़ा जाता है। तो सीधा सीधा अपहरण की प्रक्रिया है, धनबल सत्ता बल का दुरुपयोग है। महत्वपूर्ण बात है जो भी परिणाम आए, देखिए नगरीय निकाय में इनको अच्छा रिजल्ट आया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु जो पंचायत चुनाव है उसमें 17 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे, आज 234 जिला पंचायत सदस्य, 1761 जनपद सदस्य और 6985 सरपंच। ये कांग्रेस के लगातार जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में लगातार जीत दर्ज करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से संविधान और कानून पर भरोसा करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से लगातार अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, जनपद अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए लगातार, देखिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसको इनोवा की लालच, स्कॉर्पियो और जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का ऑफर दिया रहा है, लगातार धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, उनको डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो या जनपद है, उनको मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, सीधा लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र जी, देखिए कैडर बेस आपकी पार्टी, आप खुद पार्टी को कहते हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप लगाया जा रहा है, आखिर क्या जरूरत ऐसी आन पड़ रही है? जिस तरह के कांग्रेस के आरोप है, ऑपरेशन लोटस की आपको जरूरत पड़ रही है, और प्रेशर पॉलिटिक्स के तो आप पे कई तरह के आरोप लगे ही रहते हैं। अब निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी हो जाएगा जब अचानक से ऐन वक्त पर चुनाव इस तरह से स्थगित होंगे। इसके पहले जब देखा गया था कि निकाय चुनाव से पहले जो असमंजस था, बैलेट से होंगे, ईवीएम से होंगे, उसको लेकर वे फिर अचानक से पहले बैलेट्स का बोलकर फिर ईवीएम का फैसला लेंगे, तो ये अचानक के जो निर्णय होते हैं तो ये संशय तो पैदा कर देते हैं ना। आखिर क्या वजह हो रही है रविंद्र जी? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है टेक्निकल इशू के चलते। मधुकर जी के पास में लौटूंगी। मधुकर जी, देखिए फिलहाल चुनाव को लेकर ये गूंज जो सुनाई दे रही है, चुनाव के पहले भी थी, क्योंकि पहले चुनाव में देरी हुई, आरक्षण का हवाला बीजेपी ने दिया, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, फिर बात फंस गई बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर, ये भी ठीक रहा, इसके बाद चुनाव हुए। लेकिन चुनाव के बाद अब जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर फिर से एक नई जंग शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रोल सिस्टम में सबसे बड़ी, सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ग्राम पंचायत होती है, फिर वैसे उसके बाद फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत वगैरह वगैरह। इस निचले जो सिस्टम है, निचले जिसको आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। ये कोई बहुत बड़े मुद्दों को लेकर के नहीं लड़े जाते हैं, ये बहुत ही स्थानीय मुद्दे, बहुत ही स्थानीय समस्याएं, इनको लेकर के बातें होती हैं और चुन करके लोग आते हैं। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में होते हैं, लेकिन स्थानीय निकायों में जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव होते हैं, ये एक तरह से कहिए कि बहुत स्थानीयता को लेकर के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सब चुनावों के दौरान अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है या कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उसकी जांच करा करके ठीक कर लिया जाना चाहिए। लेकिन अब चुनाव कैंसिल हो रहे हैं, जैसा
हम आप सब देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी छप रहा है, आज विधानसभा में भी ये मामला गूंजा। कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया कि भाई चुनाव क्यों स्थगित किए जा रहे हैं, कारण क्या है। अगर किसी तकनीकी वजह से, किसी वाजिब कारण के अगर चुनाव स्थगित किए जाते हैं, डेट बढ़ाई जाती है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि इसमें जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ है और ये कांग्रेस को एक तरह से दबाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में निष्पक्षता ही एक तरह से बड़ा एक पैमाना होता है। किसी चुनाव में अगर आपको निष्पक्षता का पैमाना देखना हो तो आप ये देखिए कि सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हुई हैं। कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाने का किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के कांग्रेस को कोई शंका होती है और उस शंका का निवारण सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर पाती है और ये मामला विधानसभा में उछलता है, विधानसभा में कांग्रेस एकजुटता के साथ इस मुद्दे को उठाती है, तो निश्चित सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। और ये क्यों मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए। नहीं, सरकार अगर ये स्वयं आश्वस्त है कि हमारी ओर से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, हमारे अधिकारी बहुत निष्पक्षता पूर्वक काम कर रहे हैं, तो उसे कांग्रेस को संतुष्ट करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आपका जो ये आपकी जो बात है ये सतही है, निरर्थक है, असत्य है, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उंगली उठाने का मौका तो कांग्रेस को मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, मंशा का सवाल है। मंशा क्या है? अगर किसी को उपकृत करने के लिए, अपने व्यक्तियों को पद देने के लिए, अपने व्यक्तियों को एक तरह से कहिए प्रसन्न रखने के लिए ये बातें होती हैं, या फिर कहीं बेईमानी का सहारा लिया जाता है, कहीं धनबल का भी आश्रय लिया जाता है, तो स्वाभाविक तौर से सवालात उठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके किसी कार्य से उंगली उठाई जाए सरकार पर। बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है और सरकार कहती है कि हम जनहितैषी योजनाएं ला रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को जो मौका मिला है, मुझे लगता है इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए। और इसका पटाक्षेप खाली आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया है उनमें अगर दम है तो ये सरकार का दायित्व है। इस कांग्रेस के निश्चित ही कुल मिलाकर मधुकर जी बात यह है कि अगर कुछ लोगों के मन में भी शंका है तो शंका को दूर किया जाए, क्योंकि लोगों को लेकर क्या मानसिकता लोगों में फैलेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा इन मुद्दों को जो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। निष्पक्षता पर निश्चित ही ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर मैं आऊंगी रविंद्र जी आपके पास। देखिए, सवाल पहली दफा नहीं है कि जब उठाए जा रहे हैं, और जब ईवीएम को लेकर आप घेरते हैं विपक्ष को कि ईवीएम पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो आप भी कहीं ना कहीं घिर जाते हैं कि अगर ईवीएम से दिक्कत है विपक्ष को, तो क्या आपको बैलेट से दिक्कत है? चुनाव के पहले ये चीजें देखी गई थी, ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर जो अचानक से फैसला लिया गया था, और अब ये देखा जा रहा है कि अचानक से चुनाव स्थगित हो रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा एक संशय के साथ। नहीं, सवाल उठना चाहिए, सवाल उठाना लाजमी है, संशय के साथ वो भी चलेगा, लेकिन बदनीति से उठाएंगे तो तकलीफ होता है। कांग्रेस कब मतलब उससे सही नियत से उठाती, बताइए। ईवीएम पे 2018 में जीते तो बहुत अच्छा था ईवीएम, क्योंकि इनकी सरकार बन गई। जहां हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। उसके बाद पूरे नगर निगम का चुनाव बैलेट से होना चाहिए, ईवीएम से हुआ, उसमें हार गए। जिला पंचायतों का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ बैलेट से, उसमें हार गए। मतलब ईवीएम में भी हारे, बैलेट में, फिर भी आरोप लगाते रहेगी कांग्रेस। अब केवल कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरोप लगाने वाली पार्टी रह गई। हताशा, निराशा और पूरी तरह से क्या कहते हैं पराजित मानसिकता का प्रतीक हो गई है कांग्रेस। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी जानकारी में है चारामा में जो जनपद के जो चुनाव है उसको आगे बढ़ाया गया। उसका कारण कलेक्टर दिल्ली प्रवास पे है, जो उनका आदेश है। दिल्ली प्रवास में होने के कारण उस चुनाव को आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने चुनाव को स्थगित कर दिया, चुनाव स्थगित नहीं हुए, चुनाव क्या कहते हैं आगे बढ़ा है। आगे बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस बोली कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। अरे भाई, हमको भी तो डर हो सकता है कांग्रेस के लोग हमारे लोग को उठा के ले जाए। और किस बात का डर? कांग्रेस के लोग बिकाऊ हैं क्या जो हम खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इनको। चुनाव स्थगित नहीं हुआ, चुनाव कुछ दिन के लिए टला है। और एक बात और कह रहा हूँ, 18 जिला पंचायतों में हम चुनाव जीत चुके हैं, 16 पे, और अभी राजनांदगांव और कवर्धा में कल है, दोनों जगह हम जीत जाएंगे।
क्योंकि हमको 80% वोट मिले हैं भाई। हमने रात दिन क्या कहते हैं अपने बूथ अध्यक्षों से, अपने प्रभारी से, अपने समन्वयकों से बात करके हमने डाटा कलेक्ट किया, तो हमको डर किस बात का होगा? नहीं तो यही तो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि जहां चुनाव आप टाल रहे हैं वहां कहीं ना कहीं आपकी पार्टी हारने वाली थी, इसलिए टाले गए हैं। विपक्ष का तो साफ तौर पर यही कहना है, अगर नहीं टाला गया तो वाजिब जवाब उनको मिले। नहीं, टालने से क्या हम चुनाव जीत जाएंगे? कांग्रेस के लोग हमारी तरफ आ जाएंगे क्या? और इतने डरते हैं क्या कांग्रेस के लोग? इतना बिकाऊ है क्या? हम पैसा दे देंगे बिक जाएंगे? कांग्रेस के लोग तो हमारी को भी खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अब मैंने बताया, जैसे चारामा का मैंने बताया, कलेक्टर साहब दिल्ली प्रवास में होने के कारण चुनाव टला है, क्लियर कट है उनके आदेश में। ऐसे ही अन्य जगह भी होगा। अब कांग्रेस के मन में शंका, देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। कल का आपने बयान देखा होगा भूपेश बघेल जी का, क्या कहा उन्होंने, जब मैं प्रेस वार्ता लेता हूँ तो मेरे बगल में LIB के लोग खड़े रहते हैं, मेरी जासूसी हो रही। अरे LIB के लोग तो हर जगह खड़े रहते हैं, और जब भी कोई प्रेस वार्ता लेगा तो चोरी छिपे लेगा क्या? सारी दुनिया को बता लेगा। LIB वाला क्या करेगा वहां खड़े होके? आप प्रेस वार्ता लेंगे तो इनके मन में ना पूरा शंका आ चुका है, इनको हर चीज में शंका है, इनको अपने सदस्यों पे भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अजय जी। देखिए उनका कहना है कि मुद्दे आपके पास बचे नहीं है, जनता के मुद्दों को छोड़कर अब जासूसी की बात करते हैं। और दूसरी बात ये देखी जा रही है कि ऑपरेशन लोटस की जिस तरह से बात कही जा रही, खरीद फरोख्त की जा रही है, सबसे बड़ी बात होती खुद की पार्टी में सामंजस्य। अगर अपने ही लोगों में आपका सामंजस्य होगा तो खरीद फरोख्त कैसे हो जाएगी? खुशी जी, मेरा निवेदन है, समय दीजिए, कुछ प्रश्न हो तो ढूंढ लीजिए, एक दो कुछ आपके, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं जी, जवाब दीजिए। जी, मैं बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र रवीन जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं तो आज वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मधुकर द्विवेदी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। देश का लोकतंत्र में संविधान और कानून स्पष्ट रूप से कहता है, अगर किसी के मन में शंका है, लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी को कोई संदेह शंका नहीं होना चाहिए। आज रविंद्र जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इन्हीं के जो सांसद थे GLV नरसिम्हा राव, उनकी किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, उन्होंने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाया। माननीय मोदी जी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे कई बयान उनके भी ईवीएम के खिलाफ आया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी स्पष्ट रूप से लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर होनी चाहिए। आज जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, आप बड़े बड़े अमेरिका, जो जापान, जो बड़ी बड़ी इंडिया से बहुत आगे है, जिनकी इकोनॉमी भारत से 10-10 गुना ज्यादा है, आज भी वो ईवीएम पे भरोसा न करके बैलेट पेपर पे चुनाव करते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, पारदर्शी प्रक्रिया का, निष्पक्ष जो प्रक्रिया है चुनाव का, उसका पूरा सम्मान करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रविंद्र जी दावे कर रहे हैं, भैया अगर आप इतने श्योर हैं तो आप लगातार नगरीय निकाय चुनाव की बात कर लो। क्या आपने लगातार चुनाव को टाला नहीं? आप उस समय तक इंतजार करते रहे ताकि आप प्रशासकों की नियुक्ति करके चुनाव को सीधे प्रभावित कर सके। आप मतदाता सूची में लगातार फेरबदल करते हैं। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर लगातार आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतदाता सूची फेरबदल करते हैं। परिसीमन के खिलाफ 50 से अधिक याचिकाएं आज भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आपके अरुण साहु जी पहले कहते हैं भैया हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, अचानक आपको क्या डर भय आया कि अरुण साहु जी यूटर्न लेके आज अचानक जो है फिर आप ईवीएम में क्यों आ जाते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बाकी जगह आप नहीं चालते चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खुशी जी, आप भारतीय जनता पार्टी वही चुनाव क्यों टाल रही है जहां हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ज्यादा जीत क्या है? तो ये दिखता है कि येन केन पकाड़े सत्ता बल धनबल का दुरुपयोग करके ये अपने जनपद और जिला तक बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे दीपक बैस पे जासूसी हो रही थी, आप ही के पुलिस अधिकारी, आपकी सरकार, आपका प्रशासन वो स्पष्ट रूप से कहता है कि दंतेवाड़ा जो ASP है उनके इशारे पर मैं आया हूं। लगातार क्या 24 घंटे तक आप संलेस करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये क्या पहली बार हो रहा है? पेगासस में आप ही की केंद्र की मोदी सरकार न केवल हमारे राहुल गांधी की, हमारे वरिष्ठ नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, और तो छोड़िए आपके जो गठबंधन के दल हैं उसके वरिष्ठ नेताओं की जासूसी करते हैं। ये तो आपका चरित्र है। येन केन पकाड़े सत्ता बल का दुरुपयोग करके आप सरकार बनाने किसी हद तक जा सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव जीते कहीं भी सरकार बना सकती है। ये इससे बड़ा संकेत मिलेगा क्या? गोवा में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का अपमान करते हैं। लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को सत्ता बल धनबल का दुरुपयोग करके गिराया गया। महाराष्ट्र में 86 घंटे की मुख्यमंत्री की शपथ दिला गई, आधी रात को आप राष्ट्रपति शासन लगा के अपने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करना बंद करिए, संविधान और कानून का सम्मान करिए। विपक्ष आपको आईना दिखाने के लिए सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेगा। खुशी जी,
ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ रविंद्र जी से। रविंद्र जी देखिए, कैडर बेस आप खुद की पार्टी को कहते हैं, अनुशासन वाली पार्टी कहते हैं, और फिलहाल पहले शायद संपर्क हो नहीं पा रहा था। मधुकर जी ने भी जो बात कही थी कि अगर कुछ लोगों के मन में भी शंका है तो मुझे लगता है कि उस शंका को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सियासत का विषय नहीं है। जितना सियासत चाहे ईवीएम को लेकर होती है या फिर अभी चुनाव स्थगित होने को लेकर हो रही है, उसका जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है ना। फिर अब जब आप ईवीएम को लेकर गिरते, मैं यही कहूंगी कि क्या आपको बैलेट पेपर से दिक्कत थी? ये तो समस्या वहीं से शुरू हो गई थी ना। क्या हम कहीं जवाब से भाग रहे हैं क्या? यदि ये कुछ आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब भी हम दे रहे हैं, लेकिन ये शक के बीमारी से घिरे हुए ना, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था। ये जो बोलते हैं हम जवाब भी देते हैं, उसको मानते हैं क्या? ये दुनिया भर का प्रवचन बता रहे थे लोकतंत्र के हत्यारे हमको। ये लोकतंत्र के हत्यारे आपातकाल लगाने वाले लोग ये हमको सिखाएंगे कि लोकतंत्र में क्या होता है। 108 बार राष्ट्रपति शासन लगाया इन्होंने, चुनी हुई निर्वाचित सरकार को सबसे ज्यादा बार गिराने का दोष इनके ऊपर, और हम पर ये बोलेंगे इतनी बार संविधान संशोधन इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट के कितने नियमों का उल्लंघन किया, और हमको सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, मैंने एक कहा, मुझे चारामा का जानकारी मैंने बता दिया कि कलेक्टर का आदेश था, दिल्ली प्रवास पर है, और यदि उसमें कुछ होगा तो कोई कारण हम डोंडी में भी तो अचानक से हुए हैं ना, डोंडी को लेकर सबसे ज्यादा तो वहीं पे हुआ है। फिर सारी चीजें तो 10 मिनट पहले खुशी बैठक के 10 मिनट पहले कैंसिल कर दी। जवाब सुनो ना, ये कांग्रेस के लोग बीच में प्लीज मत रुकिए, मैं आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात है, ये हरियाणा में चले गए इन लोग, तो हरियाणा में भी वो मिठाई उठाई बांट दिए थे। अरे इनको भरोसा नहीं होता कि हम कहाँ जीत रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, हरियाणा को छोड़िए, छत्तीसगढ़ के डोंडी पर आ जाइए। फिर वो जवाब नहीं ले पाऊंगी ना मैं। आपने ही कहा कि वो आरोप लगा रहे तो हम जवाब दे रहे हैं, डोंडी को लेकर और दे दीजिए। बिल्कुल एंड वक्त पर हुआ है वहां पर, तो कलेक्टर का कारण है, कलेक्टर ने रोका है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका है, और रोका है तो उसका कलेक्टर किसके अंदर में? अच्छा, रोका है कितने दिन के लिए? 10 से 12 तारीख को हो जाएगा चुनाव। 6 तारीख को 3 दिन बाद उसका चुनाव हो जाएगा। क्या हम 3 महीने के लिए टाल रहे हैं? 3 साल के लिए टाल रहे हैं? मैं फिर एक लाइन कह रहा हूँ, क्या कांग्रेसियों को अपने सदस्यों पे भरोसा नहीं है? क्या वो बिकने के लिए खड़े हैं, और क्या हम खरीदने के लिए खड़े हुए? इनके नरसिम्हा राव खरीदते रहे, गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, सरकार कैसे वोट से गिरी हुई थी हमारी। बताइए इतिहास, कांग्रेस अपने इतिहास में गिनाऊंगा इनका नरसिम्हा राव का गिनाऊंगा। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए सब जगह का नहीं टला है, कुछ जगह का टला है। और जहां पर यदि हम चलिए ठीक है, कांग्रेस सामंजस्य नहीं बना पा रही है अपने लोगों में, लेकिन फिर आपकी पार्टी पर भी सवाल उठेंगे ना। आप तो कैडर बेस कहते हैं, और आप तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों जरूरत आ जाती है? फिर दिखते हैं ना कि कांग्रेस के लोग हुए हैं बीजेपी में शामिल, फिर सवाल उठेंगे ऑपरेशन लोटस पे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हम जवाब भी देंगे तो ये आरोप लगाते रहेंगे, और हमारे जवाब से कभी संतुष्ट भी नहीं होंगे। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कोई खरीदी बिक्री नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये प्रशासनिक कारणों से हुआ तो चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए, मुद्दा बड़ा था, चर्चा और भी हो पाती है हमारी, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावी चीरहरण की जो दास्ता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पहले चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले कई तरह के सवाल थे, चुनाव के बाद थे, और अब जनपद और जिला अध्यक्षों के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कि आखिर एंड वक्त पर क्यों टाला जा रहा है उन चुनावों को। एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल निष्पक्षता पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्षता पर जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, आखिर जनता के मन में वो किस तरह का इफेक्ट डालते हैं, और इसको लेकर कितना चिंतन होना चाहिए। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।